इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अब चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है चार्ज। चार्ज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण जनरेट होती है, चार्ज के कारण। ठीक, अब चार्ज क्या है? चार्ज एक फिजिकल फिनोमिना है। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी किसका? मैटर का। जैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा था मास क्या होता था, मास की फिजिकल प्रॉपर्टी होती थी मैटर की। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। ठीक, तो चार्ज इज द डेफिनेशन है ये चार्ज की। चार्ज इज द physical property of matter that causes it to experience a force on placing in any electromagnetic field। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की, ठीक, मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण मैटर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कहां फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। अगर आपने एक चार्ज लिया, मानिए ये कोई चार्ज, या ये कह दो कि चार्ज पार्टिकल है जिसमें क्या है, चार्ज रखा हुआ है। आपने क्या किया, यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, आपने जब इस पार्टिकल को यहां रखा तो ये पार्टिकल क्या होगा, या तो उस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस पर जो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मानिए इस डायरेक्शन में हो रहा है ये फोर्स। ठीक, ये फोर्स, इस फोर्स का रीजन क्या है, इस फोर्स का कारण क्या है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं, चार्ज। बात समझ में? चार्ज क्या है? किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मैटर, वो पार्टिकल किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी तरह के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है। ठीक, ये चार्ज की डेफिनेशन हो गई। बात आती है चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। चार्ज को आप मेजर किसमें करते हैं? जैसे मास को आप किसमें मेजर करते थे? आप किलोग्राम में। मास को आप किसमें मेजर करते थे? किलोग्राम में। चार्ज को किसमें मेजर करते हैं आप? चार्ज को मेजर करते हैं आप कूलॉम में। ठीक, एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या है? कूलॉम, COLOM, कूलॉम। ठीक, कूलॉम, कूलॉम क्या है? इसकी एसआई यूनिट है। बात समझिए, कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस के बारे में बताया। ठीक, चार्ज के फोर्सेस के बारे में बताया था, तो उन्हें याद मैंने क्या किया कि जो एसआई यूनिट है उसका नाम हमने कूलॉम रख दिया। चलो, चार्ज हमने डेफिनेशन देख ली, चार्ज के एसआई यूनिट देख ली। अब देख लेते हैं चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज। अच्छा देखो, चार्ज के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से? पहला टाइप जो होता है उसको आप कहते हो पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हो? पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड टाइप जो होता है उसको आप क्या कहते हो? नेगेटिव चार्ज। ठीक, आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वो पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल जो चार्ज कैरी करते हैं, ना कि जो चार्ज है। अब देखो बात आती है चार्ज कैरी करते हैं, चार्ज कैरी करने वाले को आप क्या कहोगे? चार्ज कैरियर कहोगे। ठीक, क्या कहोगे? चार्ज
चार्ज कैरियर। अच्छा, चार्ज कैरियर क्या है? द पार्टिकल that carry any type of charge, ठीक, इज कॉल्ड चार्ज कैरियर। जो किसी भी तरह के चार्ज को कैरी करता है उसको आप क्या कहते हो? चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कितने टाइप के होते हैं? ये भी दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप्स के। दो टाइप कौन कौन से? पहला टाइप है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। और दूसरा क्या है? दूसरा है निगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज कैरियर कौन होगा? दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जो भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसको आप क्या कहते हो? पॉजिटिव चार्ज कैरियर। और जो निगेटिव चार्ज कैरी करेगा उसको आप क्या कहोगे? निगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक, निगेटिव चार्ज कैरियर किसको कहोगे? दैट कैरी निगेटिव चार्ज। जो निगेटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहा हो, या ऐसा पार्टिकल किसको कह रहा हूं? चार्ज कैरियर, पार्टिकल्स को। ठीक, तो ऐसा पार्टिकल जो निगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, निगेटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, उसको आप क्या कहोगे? निगेटिव चार्ज कैरियर। अच्छा, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैरियर का सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोग देखते हो, क्या देखते हो? प्रोटॉन। ठीक, इसीलिए प्रोटॉन P लिखकर प्लस लगा दिया जाता है। और नेगेटिव चार्ज कैरियर का एग्जांपल देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज कैरियर है। ये दोनों चार्ज की कैरियर है, ना कि चार्ज। ठीक, अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि चार्ज के एग्जांपल बताओ, तो आप लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नहीं, चार्ज के दो ही टाइप होते हैं। कितने? दो टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। और चार्ज कैरियर के भी दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? चार्ज कैरियर। ठीक, एक टाइप के चार्ज कैरियर, ना कि चार्ज। ठीक, बात समझ में आई? चलो, चार्ज कैरियर पता चल गया, टाइप ऑफ चार्ज पता चल गया। अब ऐसा नहीं कि यही दो होते हैं, इनके अलावा भी कई सारे हैं, उनको आप हायर स्टडी में पढ़िए। अब क्या करते हैं, देख लेते हैं चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज। ठीक, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और सेम टाइप के चार्ज यानी कि अपोजिट टाइप के चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखो, पॉजिटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, नेगेटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज अगर ये रख दिया हमने आमने सामने तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हमने पॉजिटिव चार्ज के बगल में नेगेटिव चार्ज रख दिया तो क्या कहा जाएगा? तभी अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आई? तभी अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं सेम टाइप ऑफ चार्ज
सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर। देखो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी प्रोटॉन के बगल में प्रोटॉन रखा हो या इलेक्ट्रॉन के बगल में इलेक्ट्रॉन रखा हो तो ऐसे चार्ज कैरियर से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। तो जब अपोजिट टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज का मतलब एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, ठीक। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आ गई तो चलो आगे देखते हैं। पहला तो हो गया रिपल्शन से और अट्रैक्शन से रिलेटेड। दूसरी बात आती है चार्ज हमेशा हमेशा कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। क्या कहा मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अच्छा कंजर्व्ड होने का क्या मतलब है, कंजर्व होने का ये मतलब है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक। ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यहां लिख देते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक। यहां लिख देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये क्या है, ये है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड can't be destroyed, cannot be destroyed। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अच्छा दो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, तीसरी एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं सबसे खास, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अच्छा क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब होता है, क्वांटा शब्द जो होता है, एक शब्द होता है क्वांटा। क्वांटा शब्द का मतलब होता है नंबर, यानी कि चार्ज जो होता है हमेशा नंबर्स के फॉर्म में होता है, इंटीजर नंबर्स के फॉर्म में होता है। इंटीजर नंबर्स का मतलब जरा देखो एक इक्वेशन लेके बताते हैं, Q = NE, ठीक, Q = NE। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये Q क्या है, Q इज टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कह दो या फिर किसी सिस्टम में कह दो, टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम, ठीक। अब n क्या है, n है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन दैट सिस्टम, किसी सिस्टम में
या किसी ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। आपसे कह दे कि एक आपके पास सिस्टम दिया हुआ या एक बॉक्स दिया हुआ, बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पूछा जाए टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक, टोटल चार्ज कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करेंगे। तो n कितना हो गया वहां पर 2, टोटल चार्ज आपसे पूछा जाएगा। E फॉर फंडामेंटल चार्ज, ठीक, E इज फंडामेंटल चार्ज, ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, नंबर का मतलब इंटीजर होता है, ठीक है, कोई कभी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता, चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता। जैसे इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई चार्ज है तो इंटीजर मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज के, ठीक, इंटीजर मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज के। यानी कि चार्ज हमेशा कैसा होगा, Q हमेशा कैसा होगा, ध्यान से देखो, या तो 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा या 4e होगा, डॉट 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 कुछ भी। कभी भी चार्ज इस फॉर्म में नहीं हो सकता। डज नॉट इक्वल का साइन लगा है 1.5e, कभी पॉसिबल नहीं, या 2.2e, ये भी पॉसिबल नहीं, या 3.1628 समथिंग e, ये सब पॉसिबल नहीं। चार्ज हमेशा पॉसिबल किस में है, इंटीजर नंबर में, ठीक, इंटीजर नंबर में। किस में पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में, ठीक। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं। यहां आपको सारी बात समझ में आई, एक बात नहीं समझ में आ रही, फंडामेंटल चार्ज क्या चीज, ठीक, फंडामेंटल चार्ज क्या चीज। चलो देख लेते हैं फंडामेंटल चार्ज का। यहाँ पर चार्ज की प्रॉपर्टी खत्म, हम फंडामेंटल चार्ज में आते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि किसी एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ठीक। बात आती है फंडामेंटल चार्ज। चलो, फंडामेंटल चार्ज का मतलब जो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज होता है, ठीक, सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज जो होता है वो क्या होगा। तो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज जो होता है, चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रॉन या ऑन एनी प्रोटॉन। The total charge on any electron or any proton, ढेर सारा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उस चार्ज को क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। अच्छा, देख लेते हैं कितना चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, कूलम अभी कुछ देर पहले बताया था, चार्ज की फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है, एसआई यूनिट होती है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन भी इतना चार्ज है तो प्रोटॉन में कितना होगा भी देख लेते हैं। तो चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, देखो कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो समझ में आया कि दोनों में चार्ज पॉसिबल। मैंने आपको बताया था क्या कि चार्ज आपका दो टाइप का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ मैंने विदाउट साइन लिया तो साइन लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन में मैंने बताया था क्या, नेगेटिव चार्ज कैरियर है, इसलिए हम इसको माइनस साइन के साथ डिनोट करते हैं,
ठीक, कितना चार्ज हुआ एक इलेक्ट्रॉन पर, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो गया, हमने कहा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा, तो हमने कहा यहाँ प्लस साइन लगा देते हैं, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, तो ये हो गया हमारा किसी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर चार्ज। फंडामेंटल चार्ज कितना होता है बता, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज जो होता है वो आप ये कहते हो कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नो प्लस साइन नो माइनस साइन, मॉड के साथ में जैसे आप लिख देते हो ना, बिल्कुल वैसा। बात समझ में आई? चलो, ये हो गया फंडामेंटल चार्ज। अच्छा, फंडामेंटल चार्ज को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। ठीक, किससे, स्मॉल क्यू से आप रिप्रेजेंट करते हो। इतनी बात क्लियर हुई फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज से रिलेटेड या यूं कह लो कि चार्ज के क्वांटाइज होने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख लेते हो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के साथ में डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं आप। ठीक, क्वेश्चन जैसे ऐसे पूछा जाएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन -1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक, -1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा क्यों बोला है 1 कूलम चार्ज। ठीक, माइनस साइन के साथ। आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको E पता है, E आप जानते हो, E क्या है, फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अच्छा, तो आप करो क्या, फॉर्मूला पे चले जाओगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको, Q = NE। Q क्या है, -1। ठीक, -1 कूलम। N क्या है, निकालना है। E क्या है, E क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, अब N निकालना तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, इलेक्ट्रॉन पूछा, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, माइनस। आप करो क्या, ये माइनस साइन के साथ में माइनस साइन कैंसिल कर दो। N = क्या है, 1/1.6 इंटू 10⁻19। इतने पार्टिकल होंगे। अच्छा, इतने पार्टिकल देखने में अजीब लग रहा है, चलो देख लेते हैं कैसे होगा, कैलकुलेट करते हैं। N = अब ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10⁻19/1.6 इतने चार्ज। अब ये भी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो आगे देख लेते हैं। 10/1.6 इंटू 10⁻18 कर सकते हैं क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस 19 मिलेगा। तो 1.6 से 10 को डिवाइड करते हैं 6.25 अप्रॉक्स समथिंग। ठीक, तो N = 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, एक कूलम चार्ज में। यानी कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक कूलम चार्ज बनाते हैं। ठीक, इस तरह से डेफिनेशन निकल के आती है 1 कूलम चार्ज की। ठीक, किसकी, 1 कूलम चार्ज की। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज। ठीक, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज। द टोटल चार्ज contained by 6.25 into 10⁻18 electrons or protons।
protons is 1 कूलम, ठीक, इज 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन ने कैरी किया तो -1 कूलम, प्रोटॉन ने कैरी किया तो +1 कूलम, ठीक। तो यहाँ तक हमको डेफिनेशन समझ में आ गई किसकी, 1 कूलम चार्ज की। बात समझ गई। तो इलेक्ट्रिसिटी में आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक। हमने पढ़ा क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज की टाइप्स क्या है, चार्ज कैरियर क्या है, चार्ज कैरियर की टाइप्स क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, ठीक, और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। बात समझ में आई। अब इसके बाद आगे हम लोग आ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।